से चूजे को कॉक्सी हो सकती है। ठीक है, तो उस कॉक्सी से बचाने के लिए भी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अगर मैनेज करते रहे ना, इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारा बर्ड बिल्कुल ठीक रहता है, बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बर्ड हमारा डिस्टर्ब होगा। मैंने 3-4 घंटे पहले और अब मैं 3-4 घंटे के बाद आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा भी कंफर्टेबल है और अंदर स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही, ना कुछ नाक को चुभ रहा है, ना कुछ आंखों को चुभ रहा है और बिल्कुल रिलैक्स हैं चूज़े भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों ये हैं मेरे लोमन प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं सारे के सारे। अच्छा दोस्तों, आज थोड़ी सी चेंजिंग की, जो ऐसे कल आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को शायद पता भी चल रहा हो कि इस ब्रूडर की जगह खुली खुली हो गई है, इसमें थोड़े थोड़े आपको चूज़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह ये है जी कि इनको शिफ्ट, और इस वाले में भी, ठीक है, इस वाले में बॉक्स में भी चूज़ा कम नज़र आ रहा होगा आपको और इस वाले बॉक्स में भी चूज़ा कम नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है जी कि इस वाले बॉक्स में से और इस वाले बॉक्स में से, इन दोनों बॉक्स में से चूज़ा निकाल के शिफ्ट किया है जी इधर। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये सारे चूज़े इधर शिफ्ट किए हैं। ठीक है, और इधर शिफ्ट करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ों की जगह काफ़ी ज़्यादा खुली हो गई है। ठीक है, ये भी और ये भी, ये आप देख सकते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये जी कि चूज़ा जो है वो उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगी, भागे दौड़ेगा, खाए पिएगा, जो फीड खाएगा वो हज़म होगी, जिस्म को लगेगी और जिस्म को लगने से उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की थोड़ी सी चेंजिंग की थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। और दूसरा एक काम और किया था, वो ये किया था जी कि ये जो बूरा है ना, बूरा ये जब से डाला हुआ है ना, इसको बूरे को जो ना अल्टाया पलटाया नहीं है, इसको पलटाया नहीं है बूरे को। जब से ये बूरा डाला है ना, इसको पलटाया नहीं है, तो ना पलटाने की वजह से जो है ना, इसमें गैसेस काफ़ी ज़्यादा, अमोनिया गैस काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। वो उसके होता ये है कि जो बीठे जब चूज़ा करता है ना, तो वो बीठे ऊपर होता है बुरादा, वो बुरादा तो चूस लेता है। ठीक है, वो बीठ खुश्क हो जाती है, वो जो पानी है ना वो नीचे चला जाता है। तो जब तक उसको हवा ना लगे, वो पानी वहाँ से जो बूरा नीचे वाला होता है ना, वो गीला हो जाता है उस पानी की वजह से, और जब तक उसको हवा ना लगे तो वो खुश्क नहीं होता। ठीक है जी, तो आज ये सारा बूरा जो है ना, इसको उल्टाया पलटाया, इसको, इस बूरे को सारे को पलटाया है, इधर भी और इधर भी। वो पलटाने की वजह से जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से अमोनिया गैस निकली है। जब मैं ये काम कर रहा था ना, तो मेरी आंखों को चुभन हो रही थी और मुझे फील हो रहा था बाकायदा ना, अंदर सांस मेरा घुट रहा था। तो मैंने फिर सारा इसको बूरे को पलटाया, पलटाने के बाद फिर मैंने ये शॉपर वगैरह सारा उठा दिया। ये शॉपर उठाया, ये सारा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इधर से भी और इधर से भी ये शॉपर उठा दिया सारा, ताकि अंदर जो भी गैस इकट्ठी हुई है ना, वो सारी गैस बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये काम तकरीबन 3 घंटे पहले किया था मैंने, 3-4 घंटे पहले, और अब मैं 3-4 घंटे के बाद आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा भी कंफर्टेबल है और अंदर स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही, ना कुछ नाक को चुभ रहा है, ना कुछ आंखों को चुभ रहा है, और बिल्कुल रिलैक्स हैं चूज़े भी, रिलैक्स हैं और मैं भी यहाँ बैठा हुआ रिलैक्स हूँ। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अगर मैनेज करते रहे ना, इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारा बर्ड बिल्कुल ठीक रहता है, बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बर्ड हमारा डिस्टर्ब होगा। तो ये अब मैंने उसको बूरे को पलटाया, तो पलटाने की वजह से एक तो ये हो गया कि नीचे वाला बूरा जो है ना वो ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, खुश्क बूरा नीचे चला गया, गीला बूरा ऊपर आ गया। जब गीला बूरा ऊपर आया तो उसको हवा पड़ी है, तो हवा पड़ने की वजह से जो है ना वो खुश्क हो गया। तो जो अमोनिया गैस निकली है वो निकल के यहाँ से बाहर निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब चूज़ा भी कंफर्टेबल है और यहाँ पे बैठने वाला मैं भी कंफर्टेबल हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद जब शिफ्ट किया है चूज़ा, इसमें से भी निकाल के, इसमें से भी निकाल के और इधर शिफ्ट किया है, तो इधर शिफ्ट करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े को स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल गई है और चूज़ा कंफर्टेबल हो गया। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह इस हफ्ते में जो है ना, इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम लोगों ने ख्याल रखना होता है, ठीक है। अगर इनका हम ख्याल रखते रहे इन चीज़ों का, तो हमारा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा इसको, ठीक है। ये इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जी जो मैं काम करता हूँ ना, वो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँ, लाजमी गाइड करूँ आप लोगों को कि यार मैं ये काम किया है, आज मैंने ये काम किया है, कल मैं ये काम करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आप लोगों को वैसे इंस्ट्रक्शन देता रहूँ ना कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, तो शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रहे और कुछ ना याद रहे, ठीक है। याद करने से इंसान को जो है ना वो 2 से 3% चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, आती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल करने से जो है ना वो मेरा ख्याल है 98% या 90% चीज़ें जो है ना इंसान को याद रह जाती हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, प्रैक्टिकल करने के बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है जी। तो जिसने भी चूज़ा रखना है उसका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि वो लाजमी 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 इस चीज़ पे गौर करे कि चूज़ा हो या मुर्गी हो या जो कुछ भी हो, ठीक है, कि वो जो उसका बेड है उस बेड को पलटाता रहे, ठीक है, उसको हिलाता रहे बेड को। उसको हिलाने से एक तो अमोनिया गैस नहीं बनेगी और जो बनेगी वो निकलती रहेगी, खारिज होती रहेगी, ठीक है, और मॉइस्चर नहीं रहेगा बूरे के अंदर और बर्ड को कॉक्सी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कॉक्सी, अगर आपका बूरा बुरादा या आपका फ्लोर गीला है तो उससे चूज़े को कॉक्सी हो सकती है, ठीक है। तो उस कॉक्सी से बचाने के लिए भी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो ये है कि आप अपने बूरे को खुश्क रखें, हमेशा खुश्क रखें, कोशिश करें कि आपका बूरा खुश्क रहे। खुश्क बूरा या आप चावलों का छिलका या जो भी चीज़ डालें, आपका जो बेड है चूज़े का या मुर्गी का वो बेड खुश्क होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है पोल्ट्री के अंदर, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को बताता भी रहूँ कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन रात के 12 बज रहे हैं और इस टाइम कॉल आ गई है। वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते बीच में कॉल आ गई। आप मतलब ये हालात चेक करें। और परसों भी मुझे कॉल आई है जी, तकरीबन रात के 1:45 बजे के करीब। सो चुका था मैं, कॉल आई है, फ़ोन वाइब्रेशन पे था, मैं एकदम ही आँख खुली है मेरी। मैंने फ़ोन जो है ना वो कॉल जो है ना वो रिजेक्ट की है, फिर दोबारा कॉल कर दिया उन्होंने, फिर मैंने रिजेक्ट की है जी, फिर दोबारा 10 मिनट के बाद कॉल कर दी है। मुझे समझ नहीं आती लोगों की यार कि आप कम से कम इतना तो ख्याल कर लो यार कि रात के 1-1 बजे 12-12 बजे आप कॉल कर रहे हो। आपको 1000 दफ़ा मैं कह चुका हूँ यार कि मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ ये बात कि यार व्हाट्सएप कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो। जब भी मैं मैसेज देखूँगा मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और बड़ी डिटेल के साथ करता हूँ, ठीक है। कॉल मत किया करें, अगर 1-2 मिनट की बात करनी है तो कॉल कर लिया करें, अगर लंबी बात करनी है तो आपकी मेहरबानी है कि व्हाट्सएप पे बात कर लिया करें। और रात के टाइम तो स्पेशली जो है ना व्हाट्सएप कर दिया करें यार मुझे, ताकि मैं तसल्ली से अगले दिन आपको हर बात का जवाब दे दूँ। लेकिन वो बस लोग समझते नहीं हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये आज की अपडेट थी, आप लोगों को बता दिया मैंने कि चूज़ा भी डिवाइड किया है आज, और डिवाइड करने के बाद ये इसकी इनका बुरादा भी जो पलटाया है ताकि बुरादा जो है ना वो खुश्क हो जाए और गैस ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी जिन्होंने चूज़े रखे हुए हैं या जो रखना चाहते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, ताकि आपके बर्ड का, आपके फार्म का, आपके शेड का जो है ना वो इन्वायरमेंट बेहतर रहे और आपका बर्ड डिस्टर्ब ना हो। ले दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान और लोमन प्यारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।